सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर आला साहब इस वक्त बरहमी का इज़हार करते नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन में नरमी तो कर दी गई है, सातों दिन मार्केट्स भी खोल दी गई हैं, लोगों का रश जो हुजूम देखा जा रहा है सड़कों पर और बाज़ारों में, इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे? कहा है कि भाई 14 रोज़ के बाद बता दूंगा, और ये भी कहा है कि वक्त आने पर बताऊंगा किस तरह लोगों की जिंदगियों के साथ खेला जा रहा है। तासुब जो है वो दिखाया जा रहा है, ये एक डायग्राम बनाई जा रही है, एक इमेज पोर्ट्रे किया जा रहा है, लेकिन असल हकीकत क्या है? ये भी कहा गया कि कराची वालों के साथ सुतीली माँ का सलूक किया जाता है, ये एक इमेज दिया जा रहा है, इस वजह से लॉकडाउन में नरमी की गई है। लेकिन केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, अमवात की जो शरह है वो भी मुस्तकबिल में बढ़ती हुई देखी जा सकती है, और पूरी ब्रीफिंग दी है बाकायदा। डॉक्टर्स के हवाले से भी कहा, उनको भी सल्यूट पेश किया, उनको भी ट्रिब्यूट पेश किया, तमाम फिगर्स भी, फैक्ट्स एंड फिगर्स भी, स्टैटिस्टिक्स सामने रखे कि नर्सिस और डॉक्टर्स के हवाले से तिब्बी हमले के 364 अफराद मुतासिर हुए, 60 डॉक्टर्स को कोरोना से जो है वो शहादत मिली, और सूबे के अंदर 234 पुलिस एहलकार और 20 रेंजर्स एहलकार भी मुतासिर हुए, जबकि 5 पुलिस एहलकारों के बारे में बताया गया कि उनको भी कोरोना के बायस शहादत मिली। ये तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए। अब वज़ीर आला साहब बरहमी का इज़हार कर रहे हैं, वफाकी हुकूमत कह रही है लॉकडाउन खोल दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर सुना दिया है। कैसे मामला चलेंगे वफाकी हुकूमत के और सिंध हुकूमत के आपस में जो कशीदगी है? इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं मुआविन खुसूसी वज़ीर आला वीर जी कोहली। वीर जी कोहली, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जानना चाहूँगा, वज़ीर आला मुराद अली शाह बरहमी का इज़हार करते नजर आए और ये इस बात का भी जो है वो अंदेशा जाहिर किया है कि मुस्तकबिल के अंदर अमवात की शरह भी बढ़ सकती है और जो इफेक्टेड पेशेंट्स हैं उनकी शरह भी बढ़ सकती है। फिर कैसे कंट्रोल किया जाएगा इसको? वीर जी कोहली, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बिल्कुल जी। मैं जानना चाहूंगा कि ये वज़ीर आला साहब जो आज बात कर रहे थे कि केसेस बढ़ सकते हैं, अमवात की शरह भी बढ़ सकती है, फिर कोई मैकेनिज्म है सिंध हुकूमत के पास इसको कंट्रोल करने का? देखें, सिंध गवर्नमेंट का पहले दिन से, ये सिंध गवर्नमेंट की बात नहीं है, पूरे पाकिस्तान की बात है कि हमारे पास इतनी सारी कैपेसिटी नहीं है। हम गरीब ममालिक में से एक हैं, तो हमारे पास इतनी ज्यादा कैपेसिटी किसी के पास भी नहीं है। सिर्फ ना सिंध हो, बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, बलूचिस्तान हो, कोई भी इलाका हो हमारा, जाहिर है अगर जिस तरह बाकी ममालिक में केसेस बढ़े हैं, अमेरिका में, रशिया में या इटली में, तो इस तरह खुदा न खास्ता अगर केसेस बढ़ते हैं तो हमारे किसी के बस की बात नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, 7 दिन मार्केट्स खोली जाएंगी, ऑब्वियसली रश देखा जा रहा है, तो फिर इसमें जिम्मेदार कौन है इस फैसले पर? जाहिर है हम तो कोर्टों का भी एहतराम करते हैं, फेडरल गवर्नमेंट का भी एहतराम करते हैं, और लान तान भी हम पर होती है, तनकीदें भी हम पर होती हैं, बुरे भी हम होते हैं, लेकिन सब उससे पहले सब जब प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी बंदा हो, स्टार्ट यहाँ से करता है कि अगर चाइना ने कंट्रोल किया है या बाकी ममालिक ने कंट्रोल किया है तो सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन से कंट्रोल किया है। तो हर जो बंदा कोरोना के कंट्रोल में बात करता है तो सबसे पहले कहता है कि लॉकडाउन, लेकिन साथ साथ फिर शाहमद कुरैशी साहब आ जाते हैं और वो कहते हैं कि लॉकडाउन मसले का हल नहीं है, मसले का हल सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन है जो कि 18 महीने के बाद आएगी। तो ये लोगों को कंफ्यूज किया है। मतलब तो 18 महीने तक हम इसी तरह इसी कश्मकश में रहेंगे, लॉकडाउन में नरमी और सख्ती देखी जाती रहेगी? मेरे भाई, यही तो रोना है कि बड़ी मुश्किल से हमने एक माहौल बनाया था और हमने लोगों से कहा था कि आप ये जो खतरनाक वबा है आप समझ नहीं सकते, आप अपने घरों तक रहें, इमरजेंसी के अलावा कोई बाहर ना निकलें। तो बड़ी मुश्किल से एक माहौल बना था। अच्छा, 2 माह लॉकडाउन किया गया, उसके असरात क्या निकले? कंट्रोल किया गया था क्या कोरोना वायरस? आपने देखा नहीं कि जिस तरह बाकी ममालिक में बढ़ा है, आप देखें कि यहाँ पर केसेस बहुत कंट्रोल में है, और उसका वजह यह है कि ट्रांसपोर्ट और सारी चीजें महदूद हैं और बंद हैं। नहीं, यहाँ तो खान साहब भी कह रहे हैं, वजीर आजम भी खुद कह रहे हैं कि पीक तो आया ही नहीं है पाकिस्तान में। हाँ भाई, वजीर आजम खुद कह रहे हैं कि अभी तो पीक पर आया ही नहीं है, ये जो वबा फैली हुई है अभी तो इसका पीक टाइम नहीं आया। तो उस सूरत हाल में भी लॉकडाउन भी देखा गया, सबसे ज्यादा सख्ती देखी गई सिंध में, फिर भी केसेस बढ़ते रहे। ये कैसा लॉकडाउन नहीं बढ़े? नहीं, इस तरह नहीं बढ़े जिस तरह अब बढ़ेंगे। अब खुदा न खास्ता बस हम तो जाहिर है हुक्म के बंदे हैं, ऊपर से हुक्म आया है तो हम तो कर रहे हैं उसका ना। हम क्यों, कोर्टों का भी एहतराम है, फेडरल गवर्नमेंट का भी एहतराम है, सबका एहतराम है।
लेकिन हम ये कैसा वीर जी, हमने बहुत मजबूरी में किया। ये कैसा हुक्म माना? वफाक कहती रही कि भाई मार्केट्स खोल दो, आप बजिद रहे, मार्केट्स बंद रही, फिर 5 दिन मार्केट्स कर दी। जब कमरे अदालत में इस्तफसार किया गया और डिस्कस किया गया इस मामले को, चीफ जस्टिस साहब ने जब अहकाम जारी किए, उसके बाद माना है आप लोगों ने? तो क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट डायरेक्टली इस तरह से, देखो एक हर सूबा जो है, मिसाल मुझे बताएं कि जब वो प्राइम मिनिस्टर साहब पहले दिन से कह रहे हैं कि मैं लॉकडाउन के खिलाफ हूं, उसके बावजूद पंजाब में लॉकडाउन रहा, केपीके में लॉकडाउन रहा, बलूचिस्तान में लॉकडाउन रहा, तो वजीर आजम का तो उन्होंने भी किसी में नहीं माना था, क्योंकि सबको पता है कि यहाँ वबा जो है जब फैलेगी तो किसी के आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी सबके। तो जब वजीर आजम का उन्होंने नहीं माना तो हमने भी चारों वजीर आजम के हुक्म को नहीं माना तो किया, सारी चीजें मार्केटें बंद की। वजीर आजम का हुक्म नहीं माना तो कि दूसरे सूबे किसी और का हुक्म मानते हैं? नहीं, मैं कह रहा हूं कि वजीर आजम को कुछ सेंस, पता नहीं, मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन वो क्यों कह रहे थे मुझे नहीं पता, क्योंकि जिस दिन वो बैठ के कह रहे थे मैं लॉकडाउन के खिलाफ हूं, उसी दिन पंजाब में भी लॉकडाउन था, खैबर पख्तूनख्वा में भी लॉकडाउन था, और बलूचिस्तान में भी लॉकडाउन था, सिंध में भी लॉकडाउन था। तो वजीर आजम किस मुल्क के वजीर आजम थे जो कह रहे थे पहले तो सिंध में, पहले तो लॉकडाउन लगा हुआ है। सबसे पहले तो सिंध में लॉकडाउन किया गया था ना, उस पर आपको अप्रिशिएट भी किया गया था, लेकिन सिंध ने किया, लेकिन अगर लॉकडाउन का फायदा नहीं था तो बाकी 3 सूबों में ना होता। नहीं, मुझे एक बात बताएं कि लॉकडाउन सबसे पहले सिंध में किया गया, जिसको अप्रिशिएट किया गया, जो इकदाम किए जाने चाहिए थे वो इकदाम किए गए क्या सूबे सिंध में? बिल्कुल किए गए, और ये उसी की वजह है कि अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि वो केसेस नहीं बढ़े जिस तरह बाकी ममालिक में बढ़े हैं, सिंध में नहीं बढ़े, पाकिस्तान में नहीं बढ़े, क्योंकि हमने फौरी तौर पे लॉकडाउन किया और सारी चीजें, ट्रांसपोर्ट, इधर उधर आना जाना, लोगों का मूवमेंट बंद हो गई। लोग जब नकलो हरकत बंद होती है, लेकिन लोगों की मूवमेंट जो बंद हुई उससे जो लोग मफलूज हुए उनको कंपनसेट किया गया था। देखें, इश्यू जब आप, वबा जो होती है ना वो मौतमार होती है, वो इंसानों की जिंदगी और मौत का मसला होता है। जब उससे आप लड़ते हैं तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं, बहुत सारे मामला होते हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, लेकिन जो इश्यूज होते हैं उससे इंसान लड़ सकता है अगर वो जिंदा रहा और अगर वो सेहतमंद रहा। लेकिन वो खाने को नहीं है, कमाने को नहीं है, पीने को नहीं है, पानी की तरसील यहाँ पर रुकी हुई है, खाने के लिए राशन के ऊपर बड़े मफरूजात हैं, इन चीजों से नहीं मरेगा, कोरोना वायरस से मरेगा सिर्फ इंसान। नहीं, आप उन लोगों से पूछे ना, क्योंकि हम तो सारा दिन फील्ड में होते हैं, उन लोगों से पूछे ना जिनके घर में ये हुआ है, खुदा न खास्ता जिनके घर में हुआ है, हमारे वजीर आला सिंध उनकी फैमिली में हुआ है, और बाकी लोगों की जिनकी फैमिली में हुआ है। और कल परसों हमने देखा कि केपीके में एक हमारे साबिक मिनिस्टर थे उनके घर में हुआ है, एक हमारी जो पंजाब असेंबली की जो एमपीए थे उनके घर में हुआ। जिनके घर में, उनसे पूछे कि आपको मुश्किलातें आसान हैं या जो घर में जो डेड बॉडी उठाएंगे वो आसान है, फिर आपको समझ ये तो ठीक है, ये मामला आप बिल्कुल वैलिड बात फरमा रहे हैं, लेकिन उन लोगों को जो लॉकडाउन से सरवाइव कर रहे थे उनको रिलीफ भी तो मिलना चाहिए, तो उनको रिलीफ नहीं मिला, इसीलिए तो ये इस तरह से बाहर निकली आवाम। मेरे भाई, जिंदगी इस तरह की जो हवा आती है ना इत्तेफाक से, उसमें फिर जिंदगी बचाने के लिए कुछ मुश्किलातें होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिंध में सब कुछ ठीक था, मुश्किलातें थी, लोगों के साथ मसले थे, ट्रांसपोर्ट बंद में लोगों को परेशानी हुई, हो सकता है किसी को राशन ना मिला, हो सकता है किसी को और इश्यूज हुए हो, लेकिन जिंदगी तो बचानी है ना सबसे पहले, बाकी सारी चीजें बाद में, सबसे पहले इंसान की जिंदगी है। नहीं तो उस जिंदगी का जब राशन ही तकसीम नहीं किया गया, आप बताएं कि सिंध के हर घर में राशन तकसीम कर दिया गया जो सफेद पोश लोग थे, जो मुस्तहिक लोग थे? ये तो आप कह रहे हैं ना, मैं ये कह रहा हूँ कि क्यों मेरी थरपारकर में नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या राशन तकसीम किया गया था सब जगहों पे जहां जो मुस्तहिक थे? मैं आपको बता रहा हूँ, देखो मैं आपको बताऊं कि जो जहां हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो ड्यूटी लगी हुई थी, जो वहां पर, और उसमें रेंजर्स भी इन्वॉल्व थी, उसमें डिप्टी कमिश्नर इन्वॉल्व थे, उसमें लोकल गवर्नमेंट के लोग इन्वॉल्व थे, और फिर उन लोगों को हमने सेलेक्ट किया जिन लोगों को देखो, गरीब तो सब है ना, गरीब तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन राशन उनको मिला है जिनको लॉकडाउन की वजह से, जिनकी दुकानें, कोई ठेले वाला है, कोई हजाम है, कोई अपना राजे का काम करता था, तो इस तरह जो लॉकडाउन की वजह से मुतासिर हुआ है उनको हमने राशन दिया है। नहीं तो इसमें उन लोगों की भी तादाद शामिल थी जो ऑब्वियसली लॉकडाउन से मफलूज हुए लेकिन गरीब भी थे वहां पर मौजूद। तो क्या मेरे सवाल ये है कि सबको राशन दिया गया जिस तरह से कहा गया था, सिंध हुकूमत ने बड़ा दावा किया था कि भाई सबको राशन दिया जाएगा? मैंने आपको अर्ज किया कि जो हमें रिपोर्ट्स मिली, जो डिप्टी कमिश्नर से और लोकल गवर्नमेंट, वहां की यूनियन काउंसिल और जो वहां वार्ड के मेंबर जो वहां पर मोहल्ले के अंदर बैठे होते हैं, उनकी तरफ से जितनी भी लिस्टें मिली हैं उन सबको हमने एक थरपारकर, क्योंकि मैं हर बंदे की अलग अलग ड्यूटी लगी हुई थी, तो मुझे थरपारकर में हमने 27,000 लोगों को, मैंने खुद वहां पर 10 दिन में लगे और 27,000 लोगों को हमने राशन वहां पहुंचा। इसी तरह हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अलग अलग लोगों की ड्यूटी लगी हुई थी, और जो वहां पे जो लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदे थे और जो रेवेन्यू के नुमाइंदे थे, डिस्ट्रिक्ट
अपना क्या कहते हैं डिप्टी कमिश्नर था और रेंजर्स के लोग थे, उनकी तरफ से जो भी हमें लिस्टें मिली है उन सबको मिला है। अच्छा, मुझे आखिर में ये भी जानना है कि जो ताजिर बिरादरी इस वक्त परेशान बैठी हुई है, पंजाब में मार्केट्स की टाइमिंग बढ़ा दी गई है, दीगर सूबों में बढ़ा दी गई है, क्या कह रहे हैं वजीर आला के टाइमिंग्स बढ़ाई जाएंगी मार्केट्स की? क्योंकि 3 रोज से 2 रोज ही रह गए ईद में, ये मुतालबा कर रहे हैं कि 24 घंटे मार्केट्स खोल दी जाए। भाई देखें, ये जो एक्सपर्ट लोग हैं उनके साथ, माहिरीन के साथ बैठ के इस तरह मैं एक कोई जुमले में नहीं बता सकता, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जितना भी हो सके हम इसको महदूद करेंगे। हम नहीं चाहते कि इस तरह की बढ़ाएं, कल हमारे कंट्रोल से बात चीजें निकल जाएं। ऐसा करेंगे जो हमारी चीजें, केसेस भी हमारे कंट्रोल में रहें और लोगों को भी रिलीफ मिलता रहे। ईद के बाद दोबारा से लॉकडाउन में सख्ती देख रहे हैं? बहुत ज्यादा सख्ती देख रहा हूं मैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा सख्ती देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया वीर जी कोहली, मुआविन खुसूसी वज़ीर आला हमारे साथ मौजूद थे। के बाद जो लॉकडाउन है उसमें बहुत ज़्यादा सख्ती देखी जा रही है, ये प्रेडिक्शन करके गए हैं। बहरहाल ये वक्फा लूँगा, इसके बाद टाइगर फोर्स के हवाले से बात करेंगे। टाइगर फोर्स सिंध में फंक्शनलाइज की जाएगी, एक्टिव की जाएगी या नहीं की जाएगी, यह सियासत की नज़र हो जाएगी एक वक्फे के बाद।